कलेक्टर संजीव कुमार झा थे उस समय। तो वो तो संजोग है कि झा जी थे। मेरे पास तो ये है जानकारी कि जैसा मैंने बोला, मेरे को बिल्कुल इसमें और मैं सच्चे मन से आप लोग के रामगढ़ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गैर राजनीतिक समिति बनी। टी.एस. सिंहदेव ने कहा, अडानी को कोल ब्लॉक आवंटन से सरगुजा में प्रकृति के विनाश की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस कंपनी को दिए कोल आवंटन से सरगुजा में ऐतिहासिक धरोहर रामगढ़ के अस्तित्व पर ही संकट के गंभीर बादल मंडरा रहे हैं। आज सरगुजा में टी.एस. सिंहदेव ने इस मामले पर गैर राजनीतिक समिति का गठन कर रामगढ़ के संरक्षण व संवर्धन के लिए सकारात्मक प्रयास शुरू कर आमजन से भी इस पर पहल करने के लिए कहा है। पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने बकायदा स्लाइड से दिखाते हुए स्पष्ट कहा कि कोल ब्लॉक में माइनिंग से यहाँ की प्राचीन नाट्यशाला और रामगढ़ के पहाड़ पर स्थित मंदिर को भी एक सोची समझी साजिश के तहत हटाया जा सकता है। तत्कालीन कलेक्टर ने गलत तरीके से जानकारी देकर आस्था के केंद्र रामगढ़ पर खतरे के बादल मंडराने की रूपरेखा तय कर दी है। करने की दिशा में कदम उठाना, पहले भी शासन ने जब मंजूरी दी, जहां हम सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष नवरात्र के समय हजारों की भीड़, लाख से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, प्रति वर्ष नवरात्र में वहां जाते हैं, पूरा पहाड़ चढ़ते हैं, दर्शन करते हैं, आशीष लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, घर जाते हैं और साल भर लोग वहां जाते हैं, पर्यटक भी जाते हैं और दर्शन करने के लिए भी लोग साल भर जाते हैं। उस पहाड़ में कोयला खदान खुलने के बाद जो ब्लास्टिंग होती है, गांव वालों ने करीब 1-1.5 साल पहले भी मुझे बताया था, इससे दिक्कत आ रही है, दरारें हो रही हैं। तो एक प्राकृतिक बारिश, ज्यादा बारिश हो रही है कम दिनों में, आजकल हम देख रहे हैं, पहले से तीव्रता से बारिश आती है और स्खलन बढ़ गया है, उसका प्राकृतिक प्रकोप अपनी जगह है। और इसके ऊपर अलग से मानव पहल के आधार पे ब्लास्टिंग से जो असर हो रहा है, क्योंकि उन लोग बोलते हैं कंपन होता है जब भी ब्लास्टिंग होती है, हम लोग महसूस करते हैं। बैगा भी वहां थे, जाए हैं बैगा। अब आप जब चित्रण को देखेंगे तो रामगढ़ की पहाड़ी को आप देखेंगे तो एक अलग टोपी नुमा या हाथी का सिर के रूप में आप कुछ लोग देखना चाहते हैं, गज के सिर के रूप में देखना चाहते हैं, रामगढ़ का चित्र दिखा देंगे। और उसके बगल में लगभग 2 किलोमीटर बगल में सीता बैंगरा की गुफाएं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो रामगढ़ की पहाड़ी है जो ऊपर उठी हुई दिखती है, फिर वो उतरता है। अभी रोड इत्यादि आप लोगों ने पहल किया, रोड वहाँ शासन की ओर से अच्छा रोड बन गया है ऊपर तक जाने का, सीढ़ियों तक जाने का, सिंह द्वार पार करके। जो अभी आप देखेंगे कि सिंह द्वार के बगल में भी खतरा कैसे हो रहा है, जो दरार है, एक लोगों ने बताया कि बमुश्किल 10-12 फुट का रास्ता है और ठीक वहीं पर ये दरारें आ रही हैं। थोड़ी भी ये दरारें बढ़ी और पत्थर अगर गिरता है तो ये रास्ता ऊपर जाने का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये जो धार्मिक स्थल लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे, रामगढ़ पहाड़ी के ऊपर जो धार्मिक स्थल है, राम सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां जिस मंदिर में स्थापित हैं, उसको इन्होंने आधार बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि इनको 10 किलोमीटर के बाहर ले जाना था। तो सीता बैंगरा को इन्हें पकड़ा और रामगढ़ पहाड़ के ऊपर जो धार्मिक स्थल विद्यमान है, जो उनके स्वयं के मापदंडों के अनुसार उनको ध्यान में रखना चाहिए था, तो अनुमति देने की मंशा के अनुरूप पहले भी अनुमति दी गई। और ये मेरे ख्याल से डीएफओ साहब के दस्तखत हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी जो 2025 में पत्र जारी हुआ है, तो उन्होंने स्वयं लिखा है धार्मिक स्थल, सीता बैंगरा नहीं लिखा, कोई दूसरा चीज लिखा, धार्मिक स्थल लिखा। तो ये मापदंड है सरकार के, इन मापदंड के अनुसार आप देखिए कि आपत्ति बनती है कि नहीं। और आगे वो लिखते हैं, रामगढ़ पुरातात्विक स्थल एवं पर्यटन क्षेत्र केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक, या पहाड़, रामगढ़ का पहाड़। तो उन्होंने मंजूरी देने के लिए प्रशासन ने जो होशियारी पहले भी की थी, जिसकी पुनरावृत्ति अभी पुनः देखी जा रही है,
कि फिर से अभी जो सर्टिफिकेट डीएफओ साहब ने जारी किया है उसमें उन्होंने उसकी दूरी को सीता बेंगरा की दूरी को 11 किलोमीटर लिखा है। और स्लाइड ले जाइए, अनुमति किन आधारों पे देनी है, और आगे ले जाइए, और बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लीजिए। बीच में एक पत्र आएगा, बनना चाहिए और उसमें की अभिव्यक्ति होनी चाहिए जिस आधार पे जायज दबाव शासन और प्रशासन पे बने, राजनीति से पृथक, कि सरगुजा की एक पहचान, क्षेत्र की एक धरोहर जिसमें पुरानी पद्धतियों से बैगा आज भी पूजा कराते हैं। एक पहल कल देखने को मिली कि नीचे सीता बेंगरा के सामने एक नए राम मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। पीछे है प्रशासन, सामने है कोई जनप्रतिनिधि, कुछ लोग सामने आके, तो अभी से ही तैयारी की जा रही है कि राम जी को उतार लेना है, क्योंकि वहां तो गोल होना ही होना। ये लोगों ने मान के इस पहल से भी नहीं चूक रहे हैं कि पुरातन आस्था का जो केंद्र है, लाखों सरगुजा वासियों का और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों से लोग आते हैं, जिस मंदिर में माथा टेकते हैं उस मंदिर के अस्तित्व को समाप्त मान के अभी से ही नीचे राम जी की एक मूर्ति पहले से बनी हुई है, राम वन गमन पथ का जो एक्सटेंशन 3, और कलेक्टर साहब ने जो अपने तरफ से जारी किया है, या एक पत्र जो जारी हुआ है, ये KH6 से जारी हुआ है। ये कोना जो थोड़ा सा झुका हुआ है, इस कोने से इन्हें सीता बेंगरा को लिया है और वो 11 के अंदर 10 कुछ किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये गलत तरीके से अधूरी जानकारी प्रस्तुत करके जो सहमति दी है, ये प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। एक ये आपके सामने हम लोग लाना चाह रहे थे, लोगों को इसकी जानकारी भी हो। अगर लोगों की इच्छा है कि सरगुजा 2020 का पत्र और ऊपर का दिनांक है 28/11/2020, प्रमाण पत्र नीचे लिखा हुआ है 7/12/2020, ये वाला। कलेक्टर संजीव कुमार झा थे उस समय। तो वो तो संजोग है कि झा जी थे। मेरे पास तो ये है जानकारी की, जैसा मैंने बोला, मेरे को बिल्कुल इसमें, और मैं सच्चे मन से आप लोग के सामने फिर दोहरा रहा हूँ, इस पहल में मुझे ना राजनीति से मतलब है, ना व्यक्ति से मतलब है, ना शासन से मतलब है, ना प्रशासन से मतलब है, ना उद्योगपति से मतलब है। और गांव वालों की राय के आगे जाके उनने मुझे नहीं कहा कि आप आइए, कल तो ये बैठक थी तो मैं पहुंच गया, वरना ये अपने से मुझे लगा कि जीवन में कभी पहल वैसी जो करनी चाहिए, मुझे लगा कि ये समय है, वरना वो समय भी बीत जाएगा। तो पूरे मैं नहीं उससे चुकना, पूरे समर्पण से, एकदम आत्मिक समर्पण के साथ आप इस मुहिम से जुट रहे हैं सर? आप बिल्कुल शांतिपूर्ण वाला, मैं लाठी डंडा वाला नहीं हूँ। इसीलिए आग्रह जनमत का है कि अगर जनमत नहीं खड़ा होगा तो लोग सुनने वाले, जिनका इसमें ये बड़े पैमाने पे ऊपर से नीचे पहल हो रही है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऊपर से नीचे तक पहल हो रही है, एक बड़ा पुश लग रहा है, और किसी को इस कोयले के नहीं निकलने से धरती से नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान होगा तो समाज को होगा, नुकसान होगा तो पुरातात्विक धरोहर को होगा, नुकसान होगा तो क्षेत्र के लोगों की सोच को होगा, उनकी भावनाओं को होगा। इस कोयले से 0.001% भी किसी विद्यमान कोयले के प्लांट को फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये बंद होने वाले हैं। आप सब भी जानते हैं कि नीति वर्तमान यही है कि जो विद्यमान पावर प्लांट हैं, जब उनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा तो वो रिन्यू नहीं किए जाएंगे, वो बंद कर दिए जाएंगे। नए पावर प्लांट कोयले के नहीं लगने हैं, एक तरफ ये भी डिसीजन है, पता नहीं लग रहे हैं कि नहीं, दूसरी तरफ ये भी निर्णय है, ये राष्ट्रीय स्तर के निर्णय है कि जो पुराने पावर प्लांट चल रहे हैं, आपने कोरबा में भी देखा कि कई पावर प्लांट हैं जिनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर।